लिए कहे या फिर छपरा के लिए भी कहे, बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव, उनसे खासकर आप लड़ाई कैसे लड़िएगा? वो तो भाई हीरो है ना, हीरो है वो तो स्टार है जी। अब स्टार को देखने के लिए सड़क पर तो पब्लिक उतरेगा ही। वो पब्लिक वोट देगा ईवीएम में जाकर कि नहीं देगा, वो तो बात की बात है। क्षेत्र में छोड़कर पता नहीं उनके क्षेत्र से उनको भगाया गया है कि उनसे के क्षेत्र से उनको बाइकाट कर दिया गया है। कि देखते हैं ना कितने उनके कार्यकर्ता, उनके रैली में जाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको भी लिख रहे हैं गुड, और किसी और प्रत्याशी को गुड, हमको भी लिख रहे हैं गुड। तो क्या गारंटी है कि सभी को सेल्फी चाहिए, सभी को फोटो चाहिए? ये बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, खेसारी लाल यादव के साथ जो भीड़ दिखाई दे रही है वो वोट में तब्दील होने वाली नहीं है? वो नहीं होने वाली है। हम लोग तो आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और किसी हीरो हीरोइन को मैं अपने साथ अगर रोड शो कर दूँ तो देखिए वो भीड़ मेरे साथ नजर आएगी। और मेरा लड़ाई छपरा में सही मानों में एक निर्दलीय की लड़ाई एक निर्दलीय से ही है। कोई पार्टी सिंबल वाले धनिक हो मनिक हो कोई भी हो, वो लोग लड़ाई में नहीं है। देखते हुए कि मेरे साथ क्या हो, मेरे ऊपर मुकदमा होता है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मेरे कहीं कहीं मुझे जान से मारने की धमकी तक दी जाती है, लेकिन मैंने कभी इसका परवाह नहीं किया। आज इस छपरा की जनता को उस चीज़ को समझना होगा। वेंडिंग जोन दुकानदारों को जब हटाने का उजाड़ने का काम किया गया है, तब तक ये बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी सिंबल वाले। मेरा नाम अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी साहब हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले MIM से तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट इनको नहीं मिला। इसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। इनके पास पहुँचे हुए विशेष बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक बनना क्यों चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे छपरा वासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये लेंगे कि आप MIM से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने का, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय मैदान में हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप निर्दलीय मैदान में उतर गए और टिकट आपको क्यों नहीं मिला? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरी पहचान न्याय फाइटिंग फॉर द पीपुल के संस्थापक महासचिव के नाते है, और विगत 12 से 13 सालों से ये संगठन छपरा में कार्यरत है, और 20 सालों से मेरा समाज सेवा में जन संघर्ष का जो मेरा अपना पहचान है, उस पहचान के नाते मैंने अपना कार्य किया हूँ आज तक और करता रहा हूँ। साथ ही पिछले विगत 8 महीने पहले ओवैसी साहब से प्रभावित होकर उनका जो कार्य है, कार्य करने की शैली है, और जब पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान पे जो अटैक किया था, उसमें जो उनका रोल पाकिस्तान के विरोध में जो आया, मैं उससे बहुत ही मुतासिर हुआ। और मैंने ये देखा कि सही मानों में अगर हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो वो ओवैसी साहब हैं। इसलिए मैंने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया था, और पार्टी ने मुझे कहा था कि छपरा में आप अपनी तैयारी कीजिए। किसी कारणों से बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसे लोगों से इन लोगों ने गठबंधन कर लिया है जिनका अपना बिहार में कोई अपना वजूद ही नहीं है। AIM को तो कम से कम जानने वाले 100, 150, 500, 1000, 10,000 लोग हैं भी, लेकिन ऐसे पार्टियों से उनका गठबंधन हुआ जिसमें कार्यकर्ताओं की राय तक नहीं ली गई। और हमारा सारण जो क्षेत्र है 10 विधानसभा है, इसमें किसी भी सीट पर हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर आपको गठबंधन करना है, जो हम लोग को सूचना मिली थी, तो कोई एक सीट पर किसी प्रत्याशी को डायरेक्ट आप पतंग छाप से लाएँ। लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन हुआ। उस लेन देन का बात मेरे से भी हुई थी, साक्ष्य मेरे पास, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अगर स्टेटमेंट में देता हूं, मैं शिकायत करता हूं, तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की शिकायत होगी, और मैं ओवैसी का साहब का शिकायत जीते जी तो कभी नहीं कर सकता हूं। लेकिन छपरा की जनता की मांग पर, जिन लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा हूँ, उन लोगों की मांग पर मैं अपने छपरा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया हूं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, जितने भी प्रत्याशी हैं सिंबल वाले, जो लोग प्रत्याशी हैं, आप उन लोगों का एफिडेविट देख लीजिए, उन लोगों का एड्रेस देख लीजिए। आप, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। ऐसा लगता है कि छपरा जो है एक प्रयोग की धरती है पार्टियों के लिए। कहीं से उठा कर किसी को आप छपरा में टिकट दे दीजिए। अरे भाई, आपके पार्टी के कार्यकर्ता छपरा में भी तो मौजूद हैं, आप छपरा में भी तो किसी को लड़ा सकते थे। लेकिन बाहर से वैसे धनिक लोगों को, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर पैराशूट से उतार दिया गया। उन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे दिया गया, जिसकी वास्तविक, क्योंकि मैं
समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ताओं के दर्द को मैं समझता हूँ। वास्तविक अधिकार किसी भी पार्टी के सिंबल का उसी को है जो पार्टी के लिए काम किया हो, संघर्ष किया हो। लेकिन आपने ठीक कहा कि बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं जो कि बाहरी हैं, बाहर से आए और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो बड़े बड़े चेहरे हैं कैसे मुकाबला करेंगे? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आप आए हैं, निर्दलीय आपका सिंबल आपको हालांकि निर्वाचन आयोग ने दे दिया है, लेकिन आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार एक हैं खेसारी लाल यादव हैं, चाहे राखी गुप्ता की बात की जाए, चाहे IPS जो हैं जनसुराज से वो भी हैं JP सिंह जी, बड़े बड़े चेहरे हैं, नामी गिनामी चेहरे। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपके द्वारा? जब भी छपरा में समस्या कुछ होता है, जल जमाव की समस्या हो, किसी तरह का समस्या हो या कोई घटना हो, तो छपरावासी एक चीज़ को बोलते हैं कि काश हमारा कोई नेता होता है। छपरावासी एक दर्द को महसूस करते हैं, उस दर्द से बोलते हैं कि काश कोई ऐसा आदमी होता जो हमारी बातों को उठाने का प्रशासन के समक्ष या किसी पार्टी के समक्ष या सदन के समक्ष उठाने का वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता। उस चीज़ को मैंने महसूस किया है। बड़े बड़े जो चेहरे हैं आप उठाकर देख लीजिए, सिर्फ 5 साल के रेशियो, छोड़िए 15 साल, मैंने तो 20 साल काम किया है। इस 5 साल के रेशियो में ये कोरोना काल में कहाँ थे? छपरा में जब जब कोई घटना हुई है उस घटनाओं के समय ये कहाँ थे? छपरा में जब पब्लिक जनता 4-4 हज़ार रुपये देकर जब राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं संपर्क करता है तो उस करप्शन से निपटने के लिए कहाँ थे? वेंडिंग जोन दुकानदारों को जब जब हटाने का उजाड़ने का काम किया गया है, तब तक ये बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी सिंबल वाले ये कहाँ थे? बहुत सी समस्याएं, मैं गिनाना शुरू करूँ तो दिन बीत जाएगा, लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि समस्याओं को देखते हुए और संघर्ष जो हम लोगों ने किया, जो लोगों ने मुझे आवाज़ दी हमेशा, मैं उस आवाज़ पे एक पैर पे खड़ा रहने का काम किया हूँ, ये देखते हुए कि मेरे साथ क्या हो। मेरे ऊपर मुकदमा होता है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मेरे कहीं कहीं मुझे जान से मारने की धमकी तक दी जाती है, लेकिन मैंने कभी इसका परवाह नहीं किया। आज इस छपरा की जनता को उस चीज़ को समझना होगा कि जब ये रोते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को जब ये गाली देते हैं, तो आज वही पार्टी सिंबल लेकर जब इनके पीछे प्रत्याशी को भेजा है तो वैसे प्रत्याशियों का ये बहिष्कार करने का काम करें। और मेरा लड़ाई छपरा में सही मानों में एक निर्दलीय की लड़ाई एक निर्दलीय से ही है। कोई पार्टी सिंबल वाले धनिक हो, मनिक हो, कोई भी हो, वो लोग लड़ाई में नहीं है। लेकिन एक बात बता दीजिए, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, वे जब सड़कों पर वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं, हर दिन घूम रहे हैं, जब अभी पहले तो नहीं घूमते थे, अभी जब से सिंबल मिला है तब से घूम रहे हैं, उनके पीछे हज़ारों की भीड़ युवाओं की घूम रही है, जय जयकार कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही है। फिर आपको कैसे आप उनसे लड़ाई लड़ेंगे? सबसे बड़ा चेहरा है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कहे या फिर छपरा के लिए भी कहे, बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव, उनसे खासकर आप लड़ाई कैसे लड़िएगा? वो तो भाई हीरो है ना, हीरो है, वो तो स्टार है जी। अब स्टार को देखने के लिए सड़क पर तो पब्लिक उतरेगा ही। वो पब्लिक वोट देगा EVM में जाकर कि नहीं देगा, वो तो बात की बात है। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, वो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं, तब उनके पीछे भीड़ जा रहा है। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और किसी हीरो हीरोइन को मैं अपने साथ अगर रोड शो कर दूँ तो देखिए वो भीड़ मेरे साथ नजर आएगी। सभी को सेल्फी चाहिए, सभी को फोटो चाहिए, ये बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, खेसारी लाल यादव के साथ जो भीड़ दिखाई दे रही है वो वोट में तब्दील होने वाली नहीं है? वो नहीं होने वाली है। सिर्फ हम लोग तो देखते हैं ना, कितने उनके कार्यकर्ता, उनके रैली में जाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको भी लिख रहे हैं गुड और किसी और प्रत्याशी को गुड, हमको भी लिख रहे हैं गुड। अच्छा। तो क्या गारंटी है कि वो जो रैली में जाकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं? जाहिर सी बात है, स्टार हैं भाई, हमको मौका मिला तो हम भी उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, इसमें गलत कुछ थोड़े ना है। लेकिन वोट देंगे कि नहीं देंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर के आए हैं? मुद्दा, विशेष मुद्दा आपका अगर छपरा के लिए हम बात की जाए तो बहुत सारे तो मुद्दे, हालांकि बहुत सी कमियां हैं छपरा में जिसको गिनवाया जाए तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन विशेष क्या मुद्दा है जिसको अगर आपको मौका देती है छपरा की जनता तो विशेष किन मुद्दों पर सबसे पहले आप मतलब हस्ताक्षर करेंगे, आप काम करने का शुरुआत करेंगे? आप जल जमाव, ड्रेनेज सिस्टम, जो विगत दिनों बारिश हुई थी वो प्रलय पूरे शहर के लोगों ने देखा था और शहर के साथ साथ देश दुनिया के लोगों ने भी उसको चैनल के माध्यम से और सोशल साइट के माध्यम से देखा था। ये किस तरह का त्राहिमाम और किस तरह का एक, हम लोग भी महसूस कर रहे थे कि जिस तरह पंजाब में बाढ़ आया था और हम लोग सोच रहे थे कि टाउन एरिया में कैसे बाढ़ आ गया, वो चीज़ हम लोग यहाँ डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का भी जो शहर का जो घर है वो डूब जाए, और डूब भी चुका था। कोई ऐसा सरकारी आपको कार्यालय नहीं था जहाँ पर आपको डाढ़ भर पानी नहीं था।
कमर भर पानी नहीं था। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था छपरा शहर का आपको लगभग 60% एरिया जहाँ पर कमर भर पानी नहीं था, लोग परेशान हाल थे। उस चीज़ को मैंने देखा है। एजुकेशन और अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो यह भी बिहार छपरा में खासकर बात की है तो बहुत ही लचर व्यवस्था में, चाहे विश्वविद्यालय की आपने शुरुआत में ही कहा, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, दलाली चलती है, जाएंगे सरकारी अस्पतालों में, यहाँ पर छपरा में खासकर इन सभी चीज़ों पर किस तरह नकेल कसने का काम करेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? इन सारे चीज़ों को नकेल कसने के लिए सिस्टम है। मैं सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करूँगा। अगर हॉस्पिटल में करप्शन है, घूस लेकर वहाँ पर इलाज किया जाता है, अगर यूनिवर्सिटी में करप्शन है, पैसे लेकर अगर वहाँ पर काम किया जाता है, अगर और प्रशासनिक कार्यालयों में अगर भ्रष्टाचार है जहाँ पैसे लेकर काम किया जाता है, तो उसके लिए सिस्टम में ही उसका उपाय है। मैं उस सिस्टम को अपने प्रयास से, उस सिस्टम के सहयोग से ही इस सिस्टम को सही करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं कोई देवता और कोई फरिश्ता नहीं हूं कि ऊपर से और बाहर से कोई सिस्टम लेकर आऊँगा। सरकार ही कहती है कि घूस देना अपराध है, आप घूस दे रहे हैं। सरकार ही कहती है कि इस घूस देने वाले को पकड़ने के लिए ये नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन लोग संपर्क नहीं करते हैं। अगर संपर्क करते भी हैं तो वो काम वहाँ पर हो नहीं पाता है। तो मैं इस सिस्टम को ऐसा बनाऊँगा, इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम बनाऊंगा कि एक करप्शन का अगर मेरे पास शिकायत आता है तो उसका निष्पादन करके 24 घंटा के अंदर में उस व्यक्ति को वो सूचना भी उपलब्ध होगा कि उसके आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई, और उस भ्रष्टाचार को मैं कुचलने का काम करूंगा। आपने नॉमिनेशन किया, उसके बाद बहुत सारे जगहों पर आप घूम भी रहे हैं अभी, तो आपको जब घूम रहे हैं लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, जहाँ एक तरफ दिग्गज हैं, एक तरफ आप समाज सेवी हैं, 15 सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों को क्या कुछ कहा जा रहा है आपके लिए, मतलब खासकर जो चुनाव को लेकर के? आप पूरे शहर में सबसे पहले तो एक चीज़ का बहुत जोर से हल्ला है कि बाहरी को यहाँ के लोग वोट देने वाले नहीं हैं। स्थानीय जो कैंडिडेट हैं उन्हीं में से यहाँ के लोगों का जो मूड बन चुका है, उन्हीं में से ही विधायक अपना चुनने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से लोग अपना क्षेत्र में छोड़कर, पता नहीं उनके क्षेत्र से उनको भगाया गया है कि उनके क्षेत्र से उनको बाइकाट कर दिया गया है कि दूसरे जगह अपना वो पनाह ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं जो काम आज तक करता आया हूँ अपने काम के बल पर, अब बहुत सी योजनाएं हैं, मैं योजनाओं पर काम करता हूँ, और लोग हवाई बात करेंगे। मेरे पास साक्ष्य है, आप देख सकते हैं, फाइलों को मेरे पास भरमार रहता है, हर साल कितने कागज़ मुझे जलाने पड़ते हैं। सारी सुविधाओं को मैं निःशुल्क अपने यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी सरकार द्वारा संचालित योजना है मैं दिलवाने का काम करता हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, सारे प्रत्याशी हैं, कभी किसी प्रत्याशी ने भूमि विहीनों को मकान दिलवाने का प्रयास किया है, कभी आवाज़ उठाया है? मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो आवास योजना के अंतर्गत सैकड़ों लोगों का अपने माध्यम से अपने कार्यालय में बुलाकर पूरे शहर के लोगों का मैंने आवास योजना में भूमि विहीनों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कराया है, और उनके लिए लोक शिकायत में मैंने लड़ाई लड़ी है। मेरे पास जजमेंट है कि उनको मकान बनाकर दिया जाए। मैंने सुना है कि आपके ऊपर कई बार समाज की सेवा करते हुए, समाज के लिए लड़ते हुए आपके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या क्या आपने समाज के लिए कहाँ पे लड़ाई लड़ा जिसके लिए आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, अगर हुआ है तो? सबसे पहले बात है कि कोई अगर साबित कर दे कि मैं अपराधी हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। मेरा कसूर यही है कि मैं बेबाक बोल देता हूँ, सच को सच कहने का कुव्वत रखता हूँ, और मैं झुकता नहीं हूँ। आप मुझे धन बल डर से नहीं डरा सकते हैं। मेरा इतिहास रहा है, इसी वजह से जब भी छपरा में उपद्रव होता है, जो भी ये चीज़ होती है, तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग आगे आते हैं। एक समय ऐसा भी था कि मैं हाई कोर्ट तक रीट किया था, और बहुत से लोगों को, जो लोग कुछ घटना में शामिल थे, उनको जेल भेजवाने का मैं काम किया था। तो वैसे लोगों को मैं नहीं पछता हूँ, और ऐसे लोगों को जो बचाने का काम करता है उसको मैं पसंद नहीं हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं, जब भी मुझ पर CCA लगाया गया है, मुझे तरी पार कर दिया जाता है, थाने पार कर दिया जाता है, किसी इलेक्शन में, किसी चुनाव में, मुझे समझ में नहीं आता है। आज तक मैं जब से जन्म लिया हूँ अभी तक किसी भी चुनाव में मेरे ऊपर कोई भी करप्शन का, डराने धमकाने का आरोप नहीं है। अगर प्रशासन मुझे दिखा दे एक शिकायत पत्र बैक डेट में, आज के डेट में नहीं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कभी भी किसी पर्व त्यौहार में, किसी के भी धार्मिक अनुष्ठान में मेरे द्वारा खलल डालने का कोई आरोप आज तक नहीं है। लेकिन क्यों प्रशासन मुझे पर्व त्यौहार में इधर से उधर कर देता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सामाजिक की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मेरी लड़ाई उनसे है जो समाज के लिए कुछ करते नहीं है, दलाली करते हैं।
और मैं समाज के लिए काम करता हूं, उनके लिए संघर्ष करता हूं और संघर्ष करता चलिए, रहूँगा। बाकी जो छपरा के जो भी लोग देख रहे हैं, जो चुनाव में 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि 6 तारीख आएगा, अपने पसंदीदा नेता को हम लोग वोट करेंगे, उन सभी जो भी मतदाता हैं उन लोगों से क्या कुछ खासकर अपील करेंगे छपरा विधानसभा के जितने मतदाता हैं? मैं छपरा विधानसभा के सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि आप चाहे जिस पार्टी के मानने वाले हों, जिस संस्था के साथ आप काम करते हों, लेकिन छपरा के लिए अपना विधायक उसे चुनिए जो काम किया हो, काम कर रहा हो। उन हवाई लोगों को मत चुनिए जो आज चुनाव के वक्त आपके साथ भाई बहन माँ बाप बना रहे हैं आपको, और कल को वो भूल जाएंगे। ऐसे संघर्ष करने वाले लोगों को चुने जिनके सामने कभी आप समस्या के वक्त रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपना दुख सुनाते हैं कि काश हो तो बहुत अच्छा हो। आज आपको मौका हुआ है उस तब्दीली के साथ छपरा में बदलाव करने की और एक अच्छे व्यक्ति को चुनने की। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि 6 नवंबर को जब आप वोटिंग करने के लिए जाएं, अपना मत देने के लिए जाएं, तो वैसे व्यक्ति को वोट दें जो छपरा का रहने वाला हो, आपके साथ 20 साल 15 साल से संघर्ष करता हो और संघर्ष का परिणाम भी हो कि बहुत से लोगों ने उसे लाभ भी उठाया हो। चलिए, मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी हैं जो कि लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाहरी लोगों पर ध्यान नहीं देना है। जो लोकल नेता हैं यहाँ के, वे लोग चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से हैं, उन लोगों पर आप विचार कीजिए, उनमें से जो बेस्ट लगे उनको आप वोट करें। बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी बातों से, इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और समय है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा।